मेरी बात सुनोगे तो हाथ हिलाओ, मेरी बात सुनोगे तो हाथ बुलंद करो। ये कौन सा तरीका है भाई? मैं आपकी बात बगैर हिलाए भी समझता हूँ, सुनता हूँ। सुनने का पूरी दुनिया का यही तरीका है कि एक आदमी बोले दूसरा सुने। हाँ, ये कल्बी जज्बा है। अगर मेरी तकरीर का कोई जुमला या मेरी नात का कोई शेर आपके दिल को छू जाए तो कहने की जरूरत नहीं है। जिस तरह लूहे से लूहा टकराए तो आवाज आएगी, उसी तरह मेरी बात पसंद आएगी तो मुझे कहने की जरूरत नहीं। बेगर कहे आप सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहते नजर आओ। मैंने उसी वक्त से कभी कहा, एक बार भी कहा कि सुभान अल्लाह कहो, यकीनन कहने में सवाब है। लेकिन बोल बोल कर अगर 1 घंटे की तकरीर में मैं 50 बार यही बोलूं तो 15 मिनट तो सिर्फ यही बोलने में निकल गया, तो फिर मवाद क्या आपके पास पहुंचेगा। इसलिए मेरी कौम के लोगों, बहुत नाटक हो चुका, अब जलसों का मेयार सही करो। अब जलसों को ऐसा बनाओ कि हमारा डॉक्टर भी आए सुनने के लिए, हमारा मास्टर भी सुनने आए, हमारी कौम का वकील भी सुनने आए, हमारी कौम का बैरिस्टर भी सुनने आए, हमारी कौम का मुहज्जब तबका भी हमारे जलसों में आने के लिए सोच सके। वरना अगर यही तरीका बाकी रखे तो पढ़े लिखे इज्जतदार लोग और डॉक्टर मास्टर हमारी मजलिसों में आने के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। गैरों की मजलिसों में जाइए, आज हमारा पढ़ा लिखा तबका बड़ी दर्द के साथ ये कह रहा हो, आंखों से देखी बात है, हमारा आवाम तबका तो नहीं लेकिन हमारा पढ़ा लिखा तबका बहुत तेजी से गैरों के तरफ जाता हुआ नजर आता है। और जानते हो वो गैर हमारा मुखालिफ टीम जो है वो हमारी इन्हीं वीडियोस को मज़ारात पे लड़का लड़कियों का हाथ पकड़ कर चलने की वीडियो, मज़ारात और जलसों के मुनियारी की दुकानों में लड़का और लड़की को आपस में चिपकने वाले वीडियो ले जाकर हमारे पढ़े लिखे तबके को दिखाता है और कहता है ये सुन्नियत है। इसको देखकर पढ़ा लिखा तबका सुन्नियत से बदजन हो जाता था। इसलिए खबरदार, बातें कड़वी जरूर है, गाली दे लेना बाद में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वाकईतन लगता है कि हक बोल रहा हूँ तो अमल जरूर कर लेना। मेरा कुछ हो या ना हो, आपकी दुनिया बदल जाएगी, आपकी आखिरत संवरती हुई नजर आएगी। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, माहौल सही कीजिए। ये तालीमी महफिल है, ये तालीमी मजलिस है। आज हालात बड़े नाजुक है, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ। यूसीसी का कानून वक्फ अमेंडमेंट बिल को 1000 कोशिशों के बावजूद ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने उसे पास कराने के लिए भेज दिया। हाँ, एक दरवाजा हमारे पास अभी सुप्रीम कोर्ट का खुला है, लेकिन आप समझिए कि हमारे वक्फ की प्रॉपर्टी हमारे खिलाफ, शरीयत के खिलाफ कानून लाने की तैयारी मुकम्मल तौर पर है, लेकिन हमारी कौम का नौजवान मोबाइल में उलझा हुआ है, खेल तमाशों में उलझा हुआ है, शराब को बियर कह के पीता हुआ नजर आता है, लॉटरी के टिकट काट कर अपनी गाढ़ी कमाई को बर्बाद करता हुआ नजर आता है, अपने माँ बाप को तकलीफें देकर जलसे में आकर नारा लगाता हुआ नजर आता है। गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे, मखदूम पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे मेरी कौम के लोगों, मैं बात कहां से कहां पहुंच गई। मैंने कहा कि एक शेर एक नकीब ने पढ़ा, क्या शेर था पूरा शेर तो याद नहीं, लेकिन उसका मफहूम सुनिए। शायर कहता है कि गरीब नवाज के रोजे के नीचे मंदिर ढूंढने वालों, आपने तो पढ़ा कि गरीब नवाज के रोजे के नीचे मंदिर ढूंढने का मुकदमा दायर किया है। सिर्फ गरीब नवाज का रोजा नहीं, चाहे वो मथुरा की ईदगाह हो, संभल की जामे मस्जिद हो, बनारस की ज्ञानवापी हो, इस तरह से 200 से ज्यादा मुसलमान इबादत गाहें उनके टारगेट में है। यहाँ तक कि गरीब नवाज के
रोजे के नीचे मंदिर होने का दावा भी कोर्ट में कायम करने वाले ने कर दिया, तो एक मुसलमान शायर जोश में आता है और कहता है कि गरीब नवाज के रोजे के नीचे मंदिर ढूंढने वालों, अगर कलियर के साबिर को जलाल आ गया तो क्या करोगे? अल्लाह अल्लाह, यानी वो कहना चाहता है कि गरीब नवाज के रोजे के नीचे मंदिर ढूंढते हो, साबिर कलियरी को अगर जलाल आ गया तब तो तुम्हारी खैरियत नहीं है। अल्लाह अल्लाह, शेर अपनी अकीदत के हिसाब से सही है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ, नारा लगाइए। आप लोग भागे नहीं बल्कि बैठे रहे, आए। अरे उसको बोलिए। देखिए, पीरे तरीक़त रहबर शरीयत हुजूर तौसीफ मिल्लत शहजादा बरेली शरीफ तशरीफ ला चुके हैं। बड़ी खुशबख्ती है, बड़ी खुशनसीबी का माहौल है।